वेलकम टू विवान स्टडी। गाइज़, आज है 13 जून 2020 और 13 जून 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं और जो क्वेश्चंस होंगे उन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, नए विजिटर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे पास से किसी भी प्रकार की कोई कम्पिटिटिव वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आज की करंट अफेयर मिस ना हो। और इस करंट अफेयर की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो दोस्तों, आज करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन, 12 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक है, हर साल 12 जून को विश्व भर में बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। और बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2002 में पहली बार शुरू किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन स्वीकृत अवकाश है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है बाल श्रम को रोकने के लिए जागरूकता और सक्रियता बढ़ाना। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। और दोस्तों, ये दिन जो है विश्व भर में हर साल 12 जून को मनाया जाता है। और अगर बात करें कि इस साल 2020 की बाल श्रम निषेध दिवस की थीम क्या है, तो दोस्तों 2020 यानी 2020 की जो थीम है ये है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ठीक है, याद रखेंगे, ये इस साल की थीम है 2020 की, क्योंकि एग्जाम में थीम्स इंपॉर्टेंट होती हैं, तो थीम को याद रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस, आज करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 2, किस देश की 90 वर्षीय हमाको मोरी ने रोजाना 3 से 4 घंटे वीडियो गेम खेलकर अपना नाम ओल्डेस्ट गेमिंग यूट्यूब पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? तो गाइस, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जापान। ठीक है, वो महिला जापान की हैं। कौन? हमाको मोरी। तो गाइस, ये हैं हमाको मोरी। ठीक है, आप देख सकते हैं। और इन्होंने ही ये 90 वर्षीय महिला हैं और इन्होंने 3-4 घंटे वीडियो गेम खेलकर अपना नाम ओल्डेस्ट गेमिंग यूट्यूबर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। और इनकी जो रुचि गेमिंग में इनके बच्चों को देख कर आई थी, तब से 1981 से जो है गेमिंग में रुचि रखते हुए अभी जो लॉकडाउन चल रहा था, इस लॉकडाउन में लगातार 3 से 4 घंटे वीडियो गेम खेल करके अपना नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2019 में गूगल ने स्मार्टफोन की बिक्री के मामले में किसे पीछे छोड़ दिया है? गूगल ने किसे पीछे छोड़ दिया है दोस्तों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, OnePlus करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। और एक है कंपनी, मार्केट रिसर्च कंपनी जिसे कहते हैं IDC। इसके आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019 में गूगल ने 72 लाख पिक्सल स्मार्टफोन बेचकर OnePlus को पीछे छोड़ दिया है। और गूगल ने वर्ष 2016 में लॉन्च पिक्सल फ़ोन के बाद से कंपनी की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। और गाइज, अगर हम बात करें OnePlus कंपनी की, तो दोस्तों OnePlus जो कंपनी है, इसकी स्थापना 16 दिसंबर 2013 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन है? PT लाउ कार्पेई। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? OnePlus का इसका हेडक्वार्टर है शेंजन, ग्वांगडोंग, चाइना। ठीक है, तो ये चाइनीज़ कंपनी है, इतना याद रखेंगे। और इसमें जो ऑप्शन में और नाम दिए गए इनकी बात करते हैं। और गाइस, अगर यहाँ पे Xiaomi की बात करें, जो Xiaomi लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये भी एक चाइनीज कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 2010 को। और इसके फाउंडर कौन है? लिu जुन। और हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। ठीक है, और अगर हम बात करें एप्पल की, तो एप्पल एक अमेरिकन कंपनी है और इसकी स्थापना अप्रैल 1, 1976 में की गई थी। और इसके संस्थापक जो हैं स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक रोनाल्ड। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है एप्पल का? इसका है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट, यानी अमेरिका में है। ठीक है, और अगर हम बात करें सैमसंग की गाइस, तो सैमसंग की स्थापना 1 मार्च 1938 में हुई थी और इसके संस्थापक है ली ब्यूंग चुल। और हेडक्वार्टर कहाँ? सियोल, साउथ कोरिया। तो ये कोरियन कंपनी है सैमसंग, इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, मारुति सुजुकी इंडिया ने वाहन ऋण के लिए किस फाइनेंस के साथ समझौता किया है? किस फाइनेंसर कंपनी के साथ समझौता किया है? तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिंद्रा फाइनेंस, ऑप्शन सी। ठीक है, इतना याद रखेंगे। और मारुति सुजुकी इंडिया ने वाहन ऋण के लिए महिंद्रा फाइनेंस के साथ समझौता किया है। और इस समझौते के अनुसार क्या हुआ है कि ग्राहक
कार ऋण के लिए महिंद्रा फाइनेंस के व्यापक विकल्पों का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे महिंद्रा की, तो दोस्तों महिंद्रा की स्थापना हुई थी 1991 में और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई इंडिया में है। और इसके सीईओ कौन है, आनंद महिंद्रा। ठीक है, इतना याद रखेंगे। सीईओ कौन है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आनंद महिंद्रा। और जो ऑप्शन में है अदर फाइनेंस कंपनी, अगर इनकी बात करें जैसे टाटा, ऑप्शन ए टाटा फाइनेंस है, तो इसके सीईओ कौन है, राजीव सबरवाल हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, मुंबई। और इसकी स्थापना किसने की थी, प्रवीण काडले। ठीक है, याद रखेंगे। और अगर बी की बात करें रिलायंस फाइनेंस, तो रिलायंस फाइनेंस की स्थापना हुई थी 5 मार्च 1986 में और इसके संस्थापक हैं धीरूभाई अंबानी और हेडक्वार्टर कहाँ है, नवी मुंबई। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। और अगर हम बात करें बजाज फाइनेंस की, ठीक है, तो इसकी स्थापना राहुल बजाज ने की थी और स्थापना कब हुई थी, 1987 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, पुणे। और सीईओ कौन है, संजीव बजाज। ठीक है गाइस, तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस ई कॉमर्स कंपनी ने स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल फॉर होम, क्या गाइस, स्कूल फॉर होम स्टोर लॉन्च किया है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेजॉन। ठीक है, अमेजॉन ने क्या किया है, ये एक ई कॉमर्स कंपनी है और इसने जो है स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल फॉर होम स्टोर लॉन्च किया है। और गाइस इसी में अगर अमेजॉन की बात करें तो अब इसमें अमेजॉन ने किया क्या है, जो है स्कूल फॉर होम स्टोर लॉन्च किया है जिसके बच्चों के स्कूल व पढ़ाई से जुड़ी सभी ज़रूरी चीज़ें एक साथ उपलब्ध होंगी। और कंपनी ने कहा कि यह स्टोर घर पर बेहतर लर्निंग जोन के बनाने के लिए अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों की मदद करेगा। ठीक है। और गाइज अगर अमेजॉन की बात करें तो अमेजॉन के सीईओ कौन है, जेफ बेजोस। और इसकी स्थापना जेफ बेजोस के माध्यम से ही हुई थी और इसकी स्थापना कब हुई थी, 5 जुलाई 1994 को। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका। ठीक है, याद रखेंगे। और गाइज और जो ऑप्शन में अदर जो कंपनीज़ के नेम है, ई कॉमर्स कंपनी के नेम है, अगर उनकी बात करें तो दोस्तों अगर बात करें फेसबुक की, ऑप्शन ए फेसबुक, तो इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2004 में और सीईओ कौन, मार्क जुकरबर्ग। और हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। और इसके संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग और जो है और एंड्रयू मैकुलम। ठीक है। और अगर बात करें ऑप्शन बी ट्विटर की, तो ट्विटर के सीईओ कौन है, जैक डोरसे। और स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 में और हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। और संस्थापक कौन इसके, जैक डोरसे और इवान विलियम्स और नोआ ग्लास बिजस्टोन। ठीक है, इतना याद रखेंगे। और अगर बात करें फ्लिपकार्ट की, ऑप्शन सी की, तो इस फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2007 में और सीईओ कौन है, कल्याण कृष्णमूर्ति। और फाउंडर कौन है, सचिन बंसल, बिन्नी बंसल। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है, सेबी ने किस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को प्रमोटर के तौर पर हटा दिया है? तो गाइस राणा कपूर किस बैंक के जो प्रमोटर थे? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यस बैंक, ऑप्शन बी, यस बैंक। ठीक है, राणा कपूर जो प्रमोटर थे यस बैंक के, उनको उनके प्रमोटर के तौर पर हटा दिया गया है। और इनको इस पद से हटाने के बाद सेबी ने क्या किया है, सेबी ने जो है राणा कपूर को एक आम शेयर होल्डर के तौर पर पुनर्वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे इनको क्या है, राणा कपूर को प्रमोटर के तौर पर हटा दिया गया है और इनको एक आम शेयर होल्डर के तौर पर पुनर्वर्गीकृत किया गया है। तो इसको याद रखेंगे। और दोस्तों अगर ऑप्शन में यहाँ केनरा बैंक की बात करें, ऑप्शन ए केनरा बैंक, तो केनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु। और इसके सीईओ कौन है, लिंगम वेंकट प्रभाकर। और इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन संस्थापक है इसके, अम्बेबाई सुब्बाराव। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1906 में। ठीक है, याद रखेंगे। और अगर यस बैंक की बात करें तो इसके सीईओ कौन है, प्रशांत कुमार। और संस्थापक कौन है, राणा कपूर। और स्थापना कब हुई थी, 2004 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। ठीक है। और अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ, अलकापुरी, वडोदरा में है। और फाउंडर सावाजीराव गायकवाड़। ठीक है। और इसकी स्थापना किस सन में की गई थी, 20 जुलाई 1908 में, वडोदरा में। ठीक है। और बात करें भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है, रजनीश है। ठीक है, और रजनीश कुमार। और हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और गाइस इसी क्वेश्चन में एक वर्ड आया था सेबी। ठीक है, SEBI। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी को बोला जाता है। और सेबी क्या करती है, सभी बैंक को कंट्रोल करती है।
और इसकी स्थापना कब की गई थी? 12 अप्रैल 1992। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और जो है चेयरपर्सन इसका कौन है? अजय त्यागी। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे, ये सेबी है आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों के घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब। ठीक है, पंजाब सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों के घरों से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि अब वीकेंड में जो है कोई भी दुकान, बाजार व दफ्तर नहीं खुलेंगे, सिर्फ औद्योगिक इकाइयाँ खुल सकती हैं। साथ ही ज़रूरत के सामान की दुकानें, किराना, दूध, दवाइयों की दुकानें खुली रहेंगी। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। तो गाइस पंजाब राज्य ने, इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे कि पंजाब राज्य ने जो है कोरोना के कारण शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों के घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, और गाइस यहाँ बात करें अगर हम पंजाब की, तो गाइस आप मैप में देख सकते हैं पंजाब है जो रेड एरिया है। ठीक है, और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर कौन है? अमरिंदर सिंह। और गवर्नर यहाँ के कौन है? वीपी सिंह बदनौर। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। और अगर ऑप्शंस की बात करें तो गाइस अगर ऑप्शन ए की बात करें बिहार, तो बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। गवर्नर फागू चौहान। और चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और अगर बात करें सी कर्नाटका की, तो चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा। कैपिटल बेंगलुरु। और गवर्नर कौन है? वाजूभाई वाला। ठीक है, और गुजरात की अगर हम बात कर लें तो गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर। और चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपानी। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है, किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला गया है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हल्द्वानी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हल्द्वानी। किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? तो गाइस हल्द्वानी में खोला गया है। और हल्द्वानी कहाँ है गाइस? उत्तराखंड में। ठीक है, इसको याद रखेंगे, हल्द्वानी कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो गाइस इसमें है क्या कि मतलब विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क या विविधता उद्यान, बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला गया है। और यह जैव विविधता उद्यान उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है। और पार्क को उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने 2 वर्षों में तैयार किया है। और जैव विविधता उद्यान लगभग 18 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें पौधों की लगभग 500 प्रजातियां मौजूद हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि किस राज्य में जो है, किस राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट में जैव विविधता पार्क खोला गया है गाइस? तो ऑप्शन ए हल्द्वानी। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? उत्तराखंड। ठीक है, तो गाइस ये है उत्तराखंड। ठीक है, जो रेड येलो एरिया है यहाँ पे, ये उत्तराखंड है। और उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? गैरसैंड। और अभी ये हाल ही में बनाई गई है, ये मतलब ग्रीष्मकालीन कैपिटल है और इसको हाल ही में भी बनाया गया है, इसको पारित किया गया है। और दूसरी क्या है? देहरादून है। और गवर्नर कौन है यहाँ के? बीबी रानी मौर्य हैं। और चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, याद रखेंगे, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के गवर्नर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गौवध निरोधक संशोधन, ठीक है, अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो क्या हुआ गाइस कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में गौवध निरोधक अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी और इसके लिए गौ हत्या अधिनियम 1955 में संशोधित किया गया है। और इस संशोधन के द्वारा गायों की रक्षा और गौ हत्या से संबंधित अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। इस अध्यादेश में गायों को शारीरिक क्षति के लिए 7 साल तक का कारावास प्रावधान और गौ हत्या में संबंधित मामलों में 3 लाख रुपए तक का जुर्माना देने का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे इतना। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो दोस्तों ये मैप में उत्तर प्रदेश जो रेड एरिया है, सॉरी येलो एरिया जो पूरा है, और उत्तर प्रदेश के अभी जो चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ कैपिटल क्या है? लखनऊ। और इसके यहाँ गवर्नर क्या है? कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है, 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता? 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता गाइस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रतन लाल। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और अगर हम बात करें डॉक्टर रतन लाल की गाइस, तो दोस्तों ये हैं रतन लाल। ठीक है, ये रतन लाल हैं और इन्होंने क्या, भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को कम करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिट्टी के केंद्रित दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए 11 जून को 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार इन्होंने जीता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इस बार का 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रतन लाल। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 और आज करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेष कार्यबल का गठन किया है? दोस्तों यहाँ याद रखेंगे ये आत्मनिर्भर होगा। ठीक है, मिस टाइपिंग हुआ है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेष कार्यबल का गठन किया है। तो गाइस किस राज्य ने किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र प्रशासित प्रदेश है ये कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन ए। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेष कार्यबल का गठन किया है। ठीक है, और क्या होगा कि मतलब इसमें जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने विद्युत क्षेत्र सुधारों और बैंक वित्त क्रेडिट पुनरुद्धार और विकास पर विशेष कार्यबल का गठन किया है, जो कि अटल निर्भर भारत अभियान के तहत पहल योजनाओं और राहत उपायों के कार्यान्वयन के लिए जो है इसका गठन किया गया है। ठीक है, कार्यान्वयन के लिए उसको लाया गया है, चालू किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और गाइस अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो दोस्तों ये है जम्मू एंड कश्मीर जो आपका येलो राउंडेड एरिया है। ठीक है, और कश्मीर अभी हाल ही में क्या हुआ, ये केंद्र शासित राज्य बनाया गया है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। और ये थी गाइज आज की करंट अफेयर। तो गाइज आज की करंट अफेयर संबंधित अगर आपके पास कोई क्वेरी कमेंट या कोई सजेशन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है, क्वेश्चन